Welcome in the Tangraj chemistry classes. As you know that nowadays we are doing about the organic compound containing nitrogen. इसके अंतर्गत आजकल हम कर रहे हैं एल्केन अमाइंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था। आज हम उन केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। इन केमिकल प्रॉपर्टीज में वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द अमाइंस। अमाइंस आफ्टर ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिएक्शन ऑफ द अमाइंस विद नाइट्रस एसिड, कि नाइट्रस एसिड के साथ जो है अमाइंस कैसे रिएक्शन करती हैं। फिर हम स्टडी करेंगे अबाउट द लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इसका एक एलिमेंट्री आइडिया हम स्टडी करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। देन हम करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अमाइंस, कि अमाइंस जो एरोमेटिक अमाइंस हैं कि जब वहां पे इलेक्ट्रोफाइल उनके ऊपर अटैक करता है तो किस वे से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस, कि अमाइंस आफ्टर ऑक्सीडेशन किस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो प्राइमरी अमाइंस हैं, these are oxidized with the potassium permanganate to form the imine which hydrolyze to give aldehyde or ketone. That a very important point कि वो पोटेशियम हाइड्रोक्स जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी प्रेजेंस में उनकी ऑक्सीडेशन होती है, एंड दैट आफ्टर ऑक्सीडेशन वो हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइज करने के बाद जो है दे विल गिव एल्डिहाइड और कीटोन। क्या देते हैं वो? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो यहां पे जो है ये प्राइमरी अमाइन है RCH2NH2, इसकी हमने ऑक्सीडेशन की। ये ऑक्सीडेशन कहां से आएगी? ये फ्रॉम पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट में इसकी हमने ऑक्सीडेशन की, तो दैट आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? ये RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH। देयर इज लॉस ऑफ द वाटर। वाटर कहां से लॉस करेगा बच्चों? ये एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, और साथ में ऑक्सीजन, तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो है क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड NH। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड द इमाइन। इमाइन इनका जो है हम हाइड्रोलाइज करेंगे इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे बन जाएगा RCHO प्लस NH3। कि सिंपली यदि आप इसको समझे तो ऑक्सीजन वाटर की यहाँ पे चली जाएगी, RCHO बन जाएगा, और NH और दो हाइड्रोजन यहाँ से अमोनिया वहां पे लॉस कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम सेकेंडरी अमाइन को देखें R2CHNH2 आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहां भी लॉस ऑफ वाटर होगा। तो जब यहां पे लॉस ऑफ वाटर होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? यहां पे देखो, यहां पे लॉस ऑफ वाटर हुआ, देन दैट विल गिव द RC डबल बॉन्ड NH। यहां से H और यहां से H, और साथ में ऑक्सीजन का जो है ये क्या बन गया? R2C डबल बॉन्ड NH। इट अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव द कीटोन। क्या बनेगा? R2CO प्लस NH3। कि बच्चों यहाँ पे आप जो है पॉइंट नोट करें, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन यहाँ से। ये ऑक्सीजन जो है लॉस किया वाटर, और तब यहाँ पे इमाइन बना। यहाँ भी जो है डाई एल्काइल इमाइन बनेगा। यहाँ पे क्या एल्काइल इमाइन बना? यहाँ पे क्योंकि R2CHNH2 है, ये भी प्राइमरी अमाइन है,
क्योंकि NH2 है, ये प्राइमरी अमाइन है। हाँ, कार्बन यहाँ पे सेकेंडरी है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये जो है सेकेंडरी अमाइन है। हाँ, कार्बन एटम यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है, दैट इज फर्दर अटैच विद द 2 एल्काइल ग्रुप। तो जो सेकेंडरी कार्बन जहां पे अटैच होगा, इन केस ऑफ द प्राइमरी अमाइन, दैट विल फॉर्म द कीटोन्स। जो सेकेंडरी अमाइन है, दैट अपॉन ऑक्सीडेशन गिव टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन। क्या देते हैं वो? टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन देते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन क्या है आपका? R2NH है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे NH इसलिए क्या है, ये सेकेंडरी अमाइन है। अगेन यहाँ पे NH2 है, दैट इज द प्राइमरी अमाइन। और 2 मॉलिक्यूल दे कम क्लोज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, यहाँ से HOH। और जब इसके हमने ऑक्सीडेशन की विद द पोटेशियम पर मैग्नेट, तो बच्चों हमारे पास क्या बना? R2N NR2। क्या बना यहाँ पे? R2N NR2। क्या हमने बताया यहाँ पे HOH लॉस कर गया, और N और N का यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो N बॉन्ड विद द N, ये क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रोजीन बन गए। अब यहाँ पे क्या है, ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोजीन आर रिप्लेस बाय द एल्काइल ग्रुप, इसलिए हम इसको लेंगे टेट्रा एल्काइल। 2 एल्काइल यहाँ पे है और 2 एल्काइल यहाँ पे है, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजीन। बट यही ऑक्सीडेशन हम कैरो एसिड से करते हैं। कैरो एसिड होता है H2SO5 पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पे हमारे पास बनता है एन हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल अमाइन। क्या बनेगा बच्चों? वहां पे एन हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल अमाइन बनेगा H2SO5। तो यहाँ पे क्या बना? R2NOH की ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच करके किसके बीच में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो बन गया एन हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल अमाइन बना। जो टर्सरी अमाइन है, दे डोंट हैव द एक्टिव हाइड्रोजन। जैसा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उनके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। दैट हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन। तो दैट डोंट हैव द एक्टिव हाइड्रोजन, तो वो वहां पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करती है और वहां पे ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है वहां पे? इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट देयर इज नो लॉस ऑफ द वाटर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, तो वहां पे प्रोडक्ट बनेगा R3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। मीन यहाँ पे अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया और ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। तो दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड द ऑक्साइड ऑफ द टर्सरी अमाइंस। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्साइड ऑफ द टर्सरी अमाइंस। एनलीन ऑक्साइड इन डिफरेंट वे, कि जो एनलीन है, जो उसकी ऑक्सीडेशन है वो डिफरेंट वे से होती है। वो क्या करता है? C6H5NH2 आफ्टर ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे C6H5NO बनाएगा। ये क्या है? नाइट्रोसो प्लस C6H5NO2 और ये नाइट्रो, यहाँ पे क्या है? अब मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे नाइट्रोसो एंड नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं, इसको लेंगे हम नाइट्रोसो बेंजीन एंड दैट कॉल्ड नाइट्रो बेंजीन। यदि हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। और जब हम इसको कैरो एसिड से ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे फाइलोक्विनोन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? फाइलोक्विनोन। कि आपको पता है जो बेंजीन रिंग है उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, तो वहां से जो है जो डबल बॉन्ड है उस 3 डबल बॉन्ड है, तो रिंग के अंदर 2 ही डबल बॉन्ड बचेंगे। और एट द पैरा पोजिशन there is a double bond with the oxygen atom, so that type of compound are called phyloquinones. Now reaction with the nitrous acid, primary amines react with the nitrous acid at low temperature to give alcohol as a product। कि जब हम प्राइमरी अमाइन को RNH2 प्लस HONO नाइट्रस एसिड, तो बच्चों यहाँ पे करता है कि बॉन्ड यहाँ से क्लीव करता है, R और N का बॉन्ड टूट जाएगा, N और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो है
क्या बनेगा, मैंने बताया कि ये HO R से अटैच करेगा, N नाइट्रोजन से, और O H2 से रिएक्शन कर देगा। जो यहाँ पे नाइट्रस एसिड का ये है, तो हमारे पास बन गया ROH प्लस N2 प्लस H2O। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 प्लस नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। तो इट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमाइन। Aniline react with the nitrous acid in ice cold condition to form benzene diazonium chloride. This reaction is called the diazotization reaction। जो एनिलीन है, जैसा आपको पता है कि जो एनिलीन है वो भी क्या है, प्राइमरी अमाइन है। तो व्हेन दैट रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड जो है हमारे पास किससे बनता है, वो सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन से बनता है। किसकी रिएक्शन से बनता है, NaONO, NaNO2 इकट्ठा लिखेंगे प्लस HCl, तो हमारे पास बनेगा ये देखो NaONO प्लस HCl क्या बनता है, HONO प्लस NaCl। तो नाइट्रस एसिड ये हमारे पास लैब में नहीं होता है, हमें उसी टाइम इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे बनता है N2Cl प्लस H2O, N2 और साथ में यहाँ से Cl, एक HCl से Cl, N2Cl, ये सॉल्ट बन गया। दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। इफ टेम्परेचर अलाउड टू राइज अबव 278 केल्विन, देन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डीकम्पोज बाय वाटर टू फॉर्म फिनोल। तो बच्चों हमें यहाँ पे जो है क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। यदि हम ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर को राइज होने देंगे अबव द 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब हम यहाँ पे एनिलीन में नाइट्रस एसिड ऐड करते हैं तो दैट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे हीट लिबरेट होती है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे टेम्परेचर राइज करता है। तो हमें वहां पे आइस कोल्ड जो है कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। जो टेस्ट ट्यूब है उसके बाहर हमें आइस क्यूब पुट करने पड़ते हैं। यदि हम ये नहीं करेंगे, टेम्परेचर राइज करेगा, तो व्हाट विल हैपन, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है दैट डीकम्पोज टू फॉर्म द फिनोल एज द प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा N2Cl, तो प्लस वाटर से रिएक्शन करेगा, तो वाटर से OH यहाँ पे अटैच करेगा, N2 और HCl, यहाँ पे HCl आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, फिनोल। जब टेम्परेचर राइज किया क्या बन गया यहाँ पे, फिनोल प्लस N2 प्लस HCl। यहाँ से जो है ये H और Cl HCl, N2 का लॉस, और यहाँ पे OH बचेगा, वो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फिनोल एज अ प्रोडक्ट इफ टेम्परेचर राइज अबव 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इस रिएक्शन को जो है केयरफुली परफॉर्म करना पड़ता है, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, and the compound formed is called the benzene diazonium chloride। बच्चों सेकेंडरी अमाइन जो है दे रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म नाइट्रोसो अमाइन विच सेपरेट एज अ येलो ऑयली लिक्विड। कि जब सेकेंडरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास वहां पे जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोसो अमाइन। और जो नाइट्रोसो अमाइन है वो एक येलो ऑयल लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाता है। रिएक्शन क्या होगी, CH3 ट्वाइस NH प्लस HONO, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3 ट्वाइस NO प्लस H2O। अगेन यदि आप यहां देखेंगे H और OH ये वाटर की फॉर्म में बाहर हो गया, और N का बॉन्ड किसके साथ बन गया, NO नाइट्रोसो ग्रुप से बन गया। तो बन गया हमारे पास डाई N नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमाइन। तो दिस कंपाउंड इज सेपरेट एज येलो ऑयली लिक्विड, किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, येलो ऑयली लिक्विड। हेंस दिस कंपाउंड इज फॉर्म द बेसिस ऑफ द लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट।
दैट लीबरमैन नाइट्रोस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम प्राइमरी एंड टर्सरी अमाइन। बोलने का इनके बाद, यदि हमारे पास, जैसा हमने कल आपको बताया था, कार्बाइल अमीन टेस्ट जो प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने का काम आता है, इन द सेम वे यदि हमने सेकेंडरी अमाइन को आइडेंटिफाई करना है तब हम वहां पे परफॉर्म करते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी अमाइन है जब वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनता है, वो येलो ऑयली लिक्विड। तो जो येलो ऑयली लिक्विड वहां पे बनेगा उसमें हम ऐड करेंगे फिनोल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और उसको हम वार्म करेंगे। क्या करेंगे, तो ये येलो ऑयली लिक्विड बना कि जो अमाइन आपको दे रखा है, अब आपने उसको पहचानना है कि सेकेंडरी अमाइन है कि नहीं है। तो आपने उसमें नाइट्रस एसिड डाला तो आपने देखा वहां पे क्या बन गया, येलो ऑयली लिक्विड। अब उस टेस्ट ट्यूब में आपने ऐड कर दिया फिनोल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, उसको वार्म करेंगे। जब आप उसको वार्म करेंगे तो वो ग्रीनिश सोल्यूशन बन जाएगा, यहाँ पे ग्रीन मास, हरा जो है सोल्यूशन बन जाएगा। एंड दैट ग्रीन मास अपॉन डाइल्यूशन टर्न इनटू रेड कलर, क्या बन जाएगा, वहां पे रेड कलर अपीयर कर जाएगा टेस्ट ट्यूब में। अब उस रेड कलर में जब हम टेस्ट ट्यूब में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या बन जाएगा, डीप ब्लू सोल्यूशन। तो यदि ये सारी रिएक्शन वहां पे होती हैं तो वी कैन से दैट जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। यदि ऐसा प्रोसेस वहां पे नहीं होता है तो हम बोलेंगे उसमें क्या है, दैट मे बी प्राइमरी अमाइन और दैट मे बी टर्सरी अमाइन। So this test is called a Lieberman nitroso test and play a significant role to identify the secondary amine from primary and tertiary amine. जो टर्सरी अमाइन है they form salt with the nitrous acid which decompose to give alcohol and nitrosoamine। कि जो सेकेंडरी अमाइन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि they don't have the active hydrogen। जब उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो वो नाइट्रस एसिड से जो है सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट क्यों बनाएंगे, क्योंकि अमाइन करते हैं बेस हैं और नाइट्रस एसिड जैसा नेम इंडिकेट करा ये एसिड है। तो ये दोनों आपस में जो है वहां पे, अब इसने अपना लोन पर H पॉजिटिव को डोनेट किया, क्या बन गया वहां पे CH3 थ्राइस N, अब डोनेट किया NH बन गया पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। तो ये बन गया हमारे पास नाइट्रोस जो है सॉल्ट बन गई है। क्या बन गई है, हम इसको पढ़ेंगे ट्राई मिथाइल अमोनियम नाइट्राइट। क्या नाम है इस कंपाउंड का, ट्राई मिथाइल अमोनियम नाइट्राइट। अब इसको हम यदि हल्का सा हीट करेंगे तो दैट अपॉन हीटिंग डीकंपोज टू गिव द CH3 ट्वाइस NNO प्लस CH3OH की मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन। कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है और सेकेंडरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। तो जो हमारे पास टर्सरी अमाइन का जो कंपाउंड बना, सॉल्ट बना, जब उसको हीट किया तो दैट गिव द मिक्सचर ऑफ द सेकेंडरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट। तो इट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ द अमाइन विद द नाइट्रस एसिड। Now we will discuss about the electrophilic substitution reaction of the amines। जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है या उनके पास कहता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो एनलीन है दैट द एरोमेटिक अमाइन, वो उसके साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल हैं they attack at the ortho and para position, mean aniline is ortho or para directing toward the electrophilic substitution। mean जब हम एनिलीन को इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच करेगा या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच करेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अमाइन ग्रुप जो NH2 ग्रुप है दैट द हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप and it increase the electron density at ortho and para position as evident from the resonance। कि हमने क्या बताया आपको कि जो एनिलीन में NH2 ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मीनो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है।
मीन वहां पे बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम इसको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा आपको पता है रेजोनेंस क्या होता है कि दैट इज द फिनोमिनन ऑफ द फॉर्मिंग टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स, उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे, और उनका जो हाइब्रिड होगा दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो उस पूरे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस बोलते हैं। तो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है दैट विल फॉर्म द डबल बॉन्ड हेयर, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है दैट शिफ्ट टुवर्ड द कॉर्नर, और यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है, ये ऑर्थो पोजिशन है। तो एज अ नेगेटिव चार्ज अपीयर कर जाएगा। नेगेटिव चार्ज अपीयर करने का मीन बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज की। तो यदि हम इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखें तो लोन पेयर यहाँ से यहाँ चला गया, बॉन्ड बना गया, और डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या बनी, यहाँ पे NH2 और उसके बीच में डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड तो ऐसे रहेंगे, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज। और देखो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजिशन है, तो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज जो है आ गया है। इट मीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक कर सकते हैं, और अनदर वर्ड में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस पोजिशन गोज ऑन इंक्रीज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड द अनदर पोजिशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और नेक्स्ट डबल बॉन्ड अगले कॉर्नर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अब यहाँ पे NH2 का डबल बॉन्ड अभी बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, और ये नेगेटिव जो ये डबल बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे अपीयर कर गया। अब ये ऑर्थो पोजिशन थी, दैट द मेटा पोजिशन एंड दैट द पैरा पोजिशन। तो अब जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, पैरा पोजिशन के ऊपर आया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट विच पोजिशन, पैरा पोजिशन। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द नेक्स्ट कॉर्नर पोजिशन। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड दिस कॉर्नर पोजिशन, और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगेन दैट इज द विच पोजिशन, कौन से बच्चों, ये अगेन ऑर्थो पोजिशन है। कि किसी भी एरोमेटिक बेंजीन रिंग में क्या होता है, जब वहां पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो दो ऑर्थो पोजिशन होती है, दैट द ऑर्थो एंड दैट इज द ऑर्थो। ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है एंड ये भी मेटा है, और ये पैरा है। तो हमने बताया कि यहाँ से इसने जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, एंड दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड द कॉर्नर पोजिशन, और यहाँ पे जो है क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में अपीयर कर गया। अब जब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएगी तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये अपना जो इसने लोन पे दिया था टू मेक द डबल बॉन्ड, तो दोबारा वापिस अपनी तरफ नाइट्रोजन विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी है, NH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे सभी जो डबल बॉन्ड थे उनकी पोजीशन चेंज होगी। आप यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और NH2 और लोन पेयर। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अमाइन ग्रुप ने, नॉट नाइट्रोजन, अमाइन ग्रुप ने अपना लोन पेयर डोनेट करके वहां पे एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम किया। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दे इजिली अटैक आइदर एट ऑर्थो पोजिशन और एट पैरा पोजिशन, इसलिए वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो इन सभी स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड कैसा बनेगा, यहाँ पे जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर और पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है जो डबल बॉन्ड है दे फॉर्म अ रिंग, क्योंकि सभी जगह जो है वो जा रहे हैं तो रिंग, और उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है।
यानी हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट कर गया है। तो दिस फिनोमिनन ऑफ ड्राइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस। तो जो ये रेजोनेंस है दैट हेल्प इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और क्या क्या वहां पे प्रोडक्ट बनते हैं।